इस्लाम और दीन के नज़रिए से दौलतमंद इंसान को क्या करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दीन टिप्स, जहां हम दीन की रोशनी में ज़िंदगी के अहम पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। आज की ये ख़ास बात एक ऐसे विषय पर है जो हर दौर में महत्वपूर्ण रहा है, दौलत यानी माल दौलत और उसका सही इस्तेमाल। आज की दुनिया में हर इंसान दौलत कमाना चाहता है। कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है और कोई बड़े बड़े कारोबार खड़े करता है। लेकिन सवाल ये है कि जब अल्लाह किसी इंसान को दौलत देता है तो उसे उस दौलत का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। इस्लाम इस बारे में क्या हिदायत देता है। इस्लाम में दौलत की हकीकत। इस्लाम दौलत को बुरा नहीं मानता, बल्कि उसे एक अमानत यानी ट्रस्ट मानता है। यानी जो माल हमारे पास है वो असल में अल्लाह की तरफ से दिया गया है और हमें इसका सही हिसाब देना होगा। कुरान हमें ये सिखाता है कि दौलत इंसान की परीक्षा है, न कि उसकी असली कामयाबी। आज कई लोग ये समझते हैं कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वही सबसे सफल है, लेकिन इस्लाम कहता है कि असली कामयाबी आखिरत की है और दुनिया की दौलत सिर्फ एक जरिया है। दौलत के साथ आने वाली जिम्मेदारियां। जब किसी इंसान को ज्यादा माल दिया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। ज़कात अदा करना। इस्लाम में ज़कात एक फ़र्ज़ है। जो लोग मालदार हैं उन्हें अपनी दौलत का एक हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों को देना होता है। ये सिर्फ मदद नहीं बल्कि एक इबादत है। ज़कात देने से माल पाक होता है, समाज में बराबरी आती है, गरीबों की मदद होती है। सदका और खैरात। ज़कात के अलावा भी मुसलमान को चाहिए कि वो दिल खोल कर सदका दे। ये सदका किसी गरीब की मदद, किसी मस्जिद का निर्माण या किसी ज़रूरतमंद की सहायता के रूप में हो सकता है। दौलत का सही इस्तेमाल। ज़रूरतमंदों की मदद। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमारे आसपास जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। शिक्षा और भलाई के काम। दौलत का इस्तेमाल ऐसे कामों में करना चाहिए जो समाज के लिए फ़ायदेमंद हों, जैसे स्कूल बनवाना, गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद, अस्पताल और राहत कार्य। रिश्तों को मजबूत करना। दौलत का इस्तेमाल सिर्फ खुद पर नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों और परिवार के लोगों की मदद के लिए भी करना चाहिए। किन चीज़ों से बचना चाहिए। घमंड और दिखावा। दौलत आने के बाद सबसे बड़ा खतरा घमंड होता है। इस्लाम घमंड को नापसंद करता है। इंसान को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। फिजूल खर्ची। बिना ज़रूरत के खर्च करना इस्लाम में मना है। हमें अपने खर्चों में संतुलन रखना चाहिए। हराम कमाई। अगर दौलत गलत तरीके से कमाई गई है तो उसमें बरकत नहीं होती। इस्लाम हमेशा हलाल कमाई पर जोर देता है। अमीर इंसान की पहचान इस्लाम में। इस्लाम में अमीर वो नहीं है जिसके पास ज़्यादा पैसा हो, बल्कि वो है जो दिल से अमीर हो, जो अल्लाह से डरता हो, जो दूसरों की मदद करता हो, जो अपने माल का सही इस्तेमाल करता हो। आखिरत की तैयारी। दौलतमंद इंसान को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि एक दिन उसे अल्लाह के सामने खड़ा होना है और अपनी दौलत का हिसाब देना है। कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। अगर उसने अपनी दौलत का सही इस्तेमाल किया होगा तो उसे जन्नत की खुशखबरी मिलेगी, लेकिन अगर उसने गलत तरीके से खर्च किया तो उसे सज़ा भी मिल सकती है। समाज पर असर। जब अमीर लोग अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करते हैं तो गरीबी कम होती है, समाज में बराबरी आती है, लोगों के बीच मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन अगर दौलत गलत हाथों में चली जाए तो फसाद बढ़ता है, अमीरी गरीबी का फ़र्क बढ़ता है, समाज में नफ़रत फैलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, सादगी से जीना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, दौलत को दिल में नहीं हाथ में रखना। उन्होंने खुद सादगी भरी जिंदगी गुजारी, जबकि वो चाहें तो बहुत दौलत इकट्ठा कर सकते थे। आज के दौर के लिए पैगाम। आज के दौर में जब हर कोई पैसा कमाने की दौड़ में लगा है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दौलत सिर्फ एक जरिया है, असली मकसद अल्लाह की रज़ा है। दौलत एक नेमत है, लेकिन साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें अपनी दौलत का इस्तेमाल भलाई के कामों में, ज़रूरतमंदों की मदद में और अपने दीन को मजबूत करने में करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दीन टिप्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हम सबको सही समझ और सही रास्ता अता करे। जज़ाकल्लाह खैर।
अस्सलामु अलैकुम।